कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर यह ऐलान किया कि वे भारत के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने पर लगातार काम कर रहे हैं और अमेरिका में मौजूद भारतीय मूल के लोग भी अमेरिका में हो रहे शोधों में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह ऐलान इसलिए भी हैरानी भरा था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वैक्सीन विकसित करने को लेकर ईयू द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने से अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका ने वुहान वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत को अपने साथी के रूप में चुन लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईयू न सिर्फ चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से बच रहा है बल्कि वह चीन के गुलाम की तरह बर्ताव भी कर रहा है। इसलिए ट्रंप ने अब ईयू को अपने दम पर छोड़ने का ही फैसला ले लिया है। ट्रंप ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं कुछ समय पहले भारत से लौटा हूं और हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है और आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से कई लोग टीका विकसित करने में जुट गए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर इस साल के अंत तक वैक्सीन को विकसित कर देंगे। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की ईयू से नाराजगी का सबसे बड़ा कारण क्या है। दरअसल चीन को लेकर यूरोपीय यूनियन का रवैया शुरू से ही ढीला ढाला रहा है। यूरोपीय यूनियन न सिर्फ समय समय पर चीन के आगे झुका है बल्कि वुहान वायरस के समय वह एकजुट होने के बजाय स्वयं ही टुकड़ों में बंट गया था। चीन इसी बात का फायदा उठाकर न सिर्फ ईयू पर दबाव बना रहा है बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। ईयू चीन को लेकर कई भागों में बटा दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां फ्रांस जैसे देश चीन की आलोचना कर रहे हैं और ताइवान के मुद्दे पर भी चीन को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं कुछ दिनों पहले चीन में मौजूद यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के राजदूतों ने वुहान वायरस पर चीन की प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा था और उस पत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का बखान किया गया था। हालांकि इस पत्र के एक पैराग्राफ में वुहान वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन का नाम लिखा गया था जो चीन को पसंद नहीं आया था और चीन की मीडिया ने उस पत्र में से उस विशेष पैराग्राफ को हटाकर उस पत्र को सेंसर करके छाप दिया। चीन की इस हरकत पर यूरोपीय यूनियन ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन के प्रवक्ता ने एक बयान देकर कहा कि थोड़े बहुत बदलाव के बाद ईयू के सभी देश उसे ऐसे ही छापने पर राजी हो गए थे। अमेरिका को अब ईयू में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा होने की संभावना काफी बढ़ गई है कि ईयू वुहान वायरस के बाद बिखर जाए। वुहान वायरस के समय सभी देश आपस में सहयोग की बात तो कर रहे हैं लेकिन यूरोप में हमें इसके ठीक उलट देखने को मिल रहा है। वुहान वायरस ने यूरोपीय यूनियन की एकता के दावों की पोल खोल दी है। इस संघ को अब बेकार और रद्दी समझा जा रहा है और सबसे ज्यादा इटली द्वारा समझा जा रहा है क्योंकि वुहान वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही इसी देश में मचाई है। दरअसल कोरोना बॉन्ड्स के मामले पर यूरोपीय यूनियन और उसके सदस्य देश इटली के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। इटली और स्पेन को कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ा है और ऐसे समय में यूरोपीय संघ द्वारा इन देशों को अकेला छोड़ दिया गया है। यूरोपीय यूनियन ने अब तक अपने उद्योगों को बचाने के लिए तो बड़ी रकम खर्च करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ईयू ने मंदी से बचने के लिए भी कई कदम उठाने की बात कही है, लेकिन इटली और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि उन्हें ईयू से ज्यादा समर्थन चाहिए और वे बार बार अधिक कर्ज प्राप्त करने के लिए कोरोना बॉन्ड्स जारी करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जर्मनी और कई ईयू के देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है जिससे इटली में ईयू का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वुहान वायरस के बाद ईयू के टूटने की संभावना भी बढ़ गई है। वैक्सीन विकसित करने को लेकर अमेरिका का भारत का साथ देने का कारण एक ये भी हो सकता है कि भारत ही दुनिया में वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है और अगर भविष्य में वैक्सीन का आविष्कार होता है तो उसका उत्पादन सर्वप्रथम भारत में ही किया जाएगा। ट्रंप को ईयू से अब कोई उम्मीद नहीं है और यही कारण है कि ईयू को छोड़ अब अमेरिका ने भारत को अपना साथी चुन लिया है।